बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करके तेहरान रवाना हो गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर वजीर आजम को पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया गया, जहां तुर्क वजीर दिफा, इस्तांबुल के डिप्टी गवर्नर, पाकिस्तान तुर्की कल्चर एसोसिएशन के सदर, तुर्की में पाकिस्तान के सफीर यूसुफ जुनेद और इस्तांबुल में तैनात पाकिस्तानी काउंसिल जनरल नोमान असलम समेत हुकूमत तुर्की के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारतकार मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के बाद अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वजीर आजम के हमरा हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 2 रोजा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। मोहसिन नकवी तेहरान में वजीर आजम के वफ्द को ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्तांबुल के तारीखी जोलमा बागशाह सदारती महल में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अहम मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी शामिल थे। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया। जारी किए गए एलामे के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका इख्तियार, बाहिमी एहतराम और तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ्त के दौरान तुर्किया की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर तुर्क क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक्शन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाने। सदर एर्दोगान ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर तुर्क ज़ुबान में अपने बयान में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके मोअज़्ज़ज़ वफ़द की मेज़बानी करते हुए खुशी महसूस की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी और इंसानी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया गया। सदर एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बकौल दोनों ममालिक ने नाकाबिल तस्ख़ीर दोस्ती, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मज़ीद मुस्तहकम किया है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो उनके जज्बात शहबाज शरीफ के ज़रिए पाकिस्तानी भाइयों तक पहुँचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मुसर्रत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर अक्सरियती जजेस ये समझें कि फैसले दुरुस्त है और नजरसानी दुरुस्त है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में नजरसानी मुस्तरद हो जाएगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मेरे फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यह रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि यह रिकॉर्ड अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था। बादअज़ां अदालत ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब आपको बताएं कि भारत की आबी जारियत जारी। भारत ने दरियाए सिंध के बहाव को रोकने के लिए मुतनाज़ इलाके लद्दाख में 4 नए बड़े हाइड्रो पावर मंसूबों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की दस्तयाबी पर संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। ये इंकशाफ मारूफ आबी माहिर इंजीनियर इरशाद एच अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को लिखे गए एक खत में किया है। खत के मुताबिक भारत से इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लद्दाख में अचथंग, सांजिक, पारफेला, बातालक और खलस्ती के 10 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इरशाद अब्बासी ने बताया कि ये मंसूबे मुआहदे में दी गई जखीरा करने की इजाजत से तजावुज करते हैं।
और पाकिस्तान में दरियाए सिंध के पानी की फराहमी को मुतासिर करने का खदशा है। भारत की ये बेहमाना इक़दामात पाकिस्तान के लिए सजाए मौत से कम नहीं, ये वादी सिंध की अजीम कदीम तहजीब का खात्मा करने की जालिमाना कोशिश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, जिसके बायस भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एहतराफ़ कर रही है और मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स निज़ाम और दीगर शुबों में इस्लाहात ला रहे हैं। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ आमदन और अखराजात का नाम नहीं, स्ट्रेटजी बनाना होगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा करवाने का अमल आसान बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पेंशन इस्लाहात पर भी काम कर रहे हैं। कर्जों में अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। हुकूमत तवीलुल मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि मुझे उम्मीद है बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। वर्कर्स के जज्बात की कदर करते हैं। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता है बानी PTI ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने धरने और एहतजाज भी किए, हम असम्बली में भी बात कर रहे हैं। बानी PTI का कहना है, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह रास्ता निकालेगा। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है केस फिक्स हो जाएगा। 2 सालों से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए, जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बानी PTI के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। चंद रोज़ कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल साकिब ने मुलाकात की थी, जिसमें मुल्क के डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू की गई थी। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के जरिए बाख्तियार बनाना था। इस मौके पर बिलाल बिन साकिब ने कहा कि नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए काउंसिल बनाई गई। मुलाकात के दौरान CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो काउंसिल की हालिया कामयाबियों पर भी रोशनी डाली। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। PSL 10 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर तीसरी बार PSL की फातेह बन गई। लाहौर में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कोयटा ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। कोयटा की जानिब से हसन नवाज ने 43 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली। फर्नांडो ने 29 और चंदिमल ने 22 रन बनाए। फहीम अशरफ 8 गेंदों पर 28 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 3, सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का ताज लाहौर कलंदर्स के सर सज गया। फाइनल में शानदार कामयाबी के बाद कलंदर्स ने न सिर्फ टाइटल अपने नाम किया, बल्कि 5 लाख अमरीकी डॉलर की इनामी रकम भी हासिल की। रनर अप टीम को कोयटा ग्लैडिएटर्स को 2 लाख अमरीकी डॉलर दिए गए। टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज को शानदार बैटिंग पर बैटर ऑफ द टूर्नामेंट और मजमूई कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी इवेंट के बेहतरीन बॉलर करार पाए।
कलंदर्स के सिकंदर रजा को बेहतरीन ऑलराउंडर के एजाज से नवाजा गया। मोहम्मद नईम, जो लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब दिया गया। PSL 10 के फाइनल मैच में पाकिस्तान बहरिया के बहादुर सपूतों को जबरदस्त खिराचे तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के फाइनल मैच में पाकिस्तान बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ कजाफी स्टेडियम पहुंचे, जहां चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उनका खैर मकदम किया। तकरीब में मारूफ गुलकारों के मिली नगमे, शायकीन का भरपूर जोशो खरोश और हर तरफ कौमी परचमों की बहार नजर आई। कजाफी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा और पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहा गया। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि पाक बहरिया की भरपूर तैयारियों के बायस दुश्मन हमारी समंदरी हुदूद पर हमला करने की जुर्रत न कर सका। जिंदा कौमें अपने हीरोज को हमेशा याद रखती हैं। 10 मई का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन तरीन बाब है। अमेरिका के क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सियासी अकाबरीन और आला सिविल और अस्करी हुकाम भी स्टेडियम में मौजूद थे। एक तरफ तो कराची में कयामत के इस गर्मी, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी बिलबिला उठे। घंटों बिजली न होने से घरों में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं हर माह भारी भरकम बिल भरने के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा NTA न्यूज़ जुनेद फिरोज से, जो इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? बहुत परेशानी यार भाई, ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। बंदा रात को जागेगा, काम पर जाएगा या पानी भरेगा। अब जब स्कूल में तालीमी बच्चे सही से नहीं हासिल कर पाएंगे तो बड़ों के क्या बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सो ही नहीं पाते, सुकून ही नहीं मिलता, उनका ज़हनी फ्रेश नहीं होता। पानी से तरस रहे, सोने से तरस रहे, तो अब क्या करें? बच्चा बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, इनको तरस भी नहीं आ रहा है। ये तो मुसलमानी नहीं हुई, ये तो काफिरी है। दुनिया में हर हुकूमत इसलिए बनती है कि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे। सर यहाँ तो आवाम से बुनियादी जो ज़रूरियात है वही छीन ली गई है। अब बिल्कुल कराची के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। एक तरफ शदीद गर्मी है तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब भी वो झेल रहे हैं। इस वक्त मैं लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे शहरियों से बातचीत हुई। इनका कहना था कि यहाँ पर 18 से 20 घंटे की रोज़ाना के बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी दस्तयाब नहीं है, रात भर जो है उनको जागना पड़ता है, जिसकी वजह से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का मज़ीद कहना था कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से भारी भरकम बिल उनको दिए जाते हैं। हर माह अदा न करने की सूरत में बिजली काटने की धमकी जो है वो दी जाती है, जबकि जो बिल बाकायदगी से अदा कर रहे हैं उनको भी लोड शेडिंग का अजाब जो है भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक हुकाम और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ जो लोड शेडिंग का अजाब है उसको कम से कम किया जाए, ताकि शदीद गर्मी में जो घर में बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो बच्चे हैं, वो इस अजियत से जो है वो दो चार ना हो और बर वक्त जो है वो बिल अदा करने के बावजूद भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक हुकाम इस हवाले से जो है वो इक़दाम करें ताकि जो शहरी यहाँ दोहरी अजियत में मुब्तला हैं उनको इससे जो है वो निजात मिल सके। इससे कबल भी हमने देखा था कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ काफ़ी एहतजाज भी किए गए थे, जिसके बावजूद लोड शेडिंग जो है वो कम नहीं हो सकी है, मज़ीद उसमें इजाफा कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक हुकाम से इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की। के इलेक्ट्रिक हुकाम का यही कहना है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है वहाँ पर बिजली के जो बिल हैं वो बाकायदा तौर पर अदा नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वाजिबुल अदा उन पर रकम है, जिसकी वजह से बिजली जो है वो ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। और उनका ये कहना था कि अगर बर वक्त शहरी बिल भर दे तो बिजली में जो है वो कमी हो सकती है और जो लोड शेडिंग गैर एलानिया की जा रही है उसमें भी कमी वाकई हो सकती है। जी। भारतीय मुसलमानों के घरों की मिसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल पड़े। मोदी सरकार की हिंदुत्व इंतहा पसंदाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय रियासती इदारों ने बगैर किसी पेशगी नोटिस के मुसलमानों के घरों को मिसमार किया और सैकड़ों अफराद को खुले आसमान तले बेयारो मददगार छोड़ दिया। भारतीय खातून सुनेता सिंह और दीगर मकामी अफराद ने मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एक शहरी ने कहा कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, उनको वैसे ही दहशतगर्द बनाया जा रहा है। एक और भारतीय शहरी ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, आज उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है। भारतीय शहरियों का मजीद कहना था कि मोदी हुकूमत ने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए बल्कि उन्हें कोई कानूनी मोहलत दिए बगैर उनको बेघर कर दिया। हम मुसलमानों के घरों में आते जाते थे, ये नफरत सिर्फ मोदी सरकार ने फैलाई है।
अब आपको बताएं कि मुल्क भर में रमज़ान साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वालिदैन से जज्बाती अंदाज में अपील की कि वो इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूदी से बचाने के लिए पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि दूसरी मरतबा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है, जिसका मकसद खित्ते को पोलियो फ्री बनाना है। उनका कहना था कि खुदा का वास्ता है वालिदैन ये बात समझे कि ये उनके बच्चों की बेहतरी के लिए है। हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने में हमारी मदद करें। वज़ीर सेहत का कहना था कि पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो एक बार हो जाए तो उम्र भर साथ रहता है। कैंसर का इलाज मौजूद है लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। बच्चों को खतरे ना पिलवाने वाले क़यामत के रोज़ इस जुर्म पर जवाबदेह होंगे। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कराची में 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सिंध भर में 80,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाएंगे। सिंध भर में इंसदादे पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 25,000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। कराची में 19,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा होंगे। FBI ने बहरिया आइकन टावर कराची और मॉल ऑफ इस्लामाबाद को बजट के बाद नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिस के मुताबिक बहरिया टाउन की जायदादें 26 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स की नादहिंदा हैं। दोनों जायदादों की नीलामी FBI इस्लामाबाद के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में 19 जून को होगी। नीलामी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और 2002 के टैक्स डिफॉल्ट कानून के तहत की जाएगी। इससे कबल 15 अप्रैल को कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने बहरिया टाउन कराची के खिलाफ करप्शन के इल्जामात में सख्त कार्रवाई करते हुए 16 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने भरपूर मुहिम का आगाज़ कर दिया है। IG सिंध पुलिस, तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अपने इलाकों में ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि ईद का मौका ख़ानदानों के साथ गुजारने का होता है और किसी को यह हक नहीं कि वो आवाम की मजबूरी से फ़ायदा उठाए। आपको बताएं कि मार्शल आर्ट्स के माहिर मास्टर नजम खान ने मॉर्निंग शो मॉर्निंग स्पॉट में इंकशाफ किया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। मेज़बानी बिलाल खान और अफशीन कुरैशी से गुफ्तगू में नजम खान ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने बचपन में ताइक्वांडो सीखा और इस बात को तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो को तालीम याफ्ता और बावकार शख्सियत करार देते हुए खिराज तहसीन पेश किया। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में पुरअमन एहतजाजी मार्च और जलसा-ए-आम मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती और कश्मीरियों की हिमायत था। शेख सईद की क़यादत में IPOF अहदेदारान और रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। मार्च में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए। आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम पाकिस्तानियों ने एक और शानदार कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने हाथों के निशानात से दुनिया का सबसे बड़ा झंडा तैयार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये कारनामा हैंड्स ऑफ यूनिटी मुहिम के तहत सर अंजाम दिया गया, जिसमें 100 से ज़ायद कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 24,514 अफराद ने शिरकत की। इस मुनफरिद झंडे में शामिल हर हाथ का निशान इत्तेहाद, हम आहंगी और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ट्रंप ने कहा, रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं जिससे वो नाखुश हैं। रूस पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। सरबराह यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का आज़म करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर के साथ फ़ोन पर तिजारती मुआहदे से मुतालिक मुस्बत गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर ने कहा, यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त पर टैरिफ में 9 जुलाई तक तोसी की है। वाज़ेह रहे, जुम्मे को ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में 5वां दौर ख़त्म हुआ है।
आपको बताएं कि तीसरे और आखिरी मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मजीद 4 खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ के अरकान लाहौर पहुंच गए। 8 रुकनी दस्ते में लिप्टन दास, शरफुल इस्लाम, नजमुल हुसैन, मोहम्मद तौहीद ने सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल थे। बांग्लादेश स्क्वाड 3 ग्रुप्स की सूरत में पाकिस्तान पहुंचा, जबकि कुछ खिलाड़ी PSL की वजह से पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। 27 मई को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी और T20 सीरीज ट्रॉफी की दोनुमाई की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की आज पहली बरसी है। तलत हुसैन फ़न अदाकारी का वो दरख्शां सितारा थे जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका और नॉर्वे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसी हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। तलत हुसैन 18 सितंबर 1940 को दिल्ली के एक अदबी घराने में पैदा हुए। इनकी वालिदा शाइस्ता बेगम रेडियो पाकिस्तान की मारूफ अनाउंसर थीं। वालिद इंडियन सिविल सर्विस में आला ओहदे पर फाइज थे। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका खानदान हिजरत करके कराची आ गया, जहां माली मुश्किलात के बावजूद तलत हुसैन ने तालीम जारी रखी और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल जेल रोड से मैट्रिक और इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। अदाकारी का सफर रेडियो पाकिस्तान से शुरू हुआ और फिर वो टेलीविजन स्क्रीन पर जगमगाने लगे। 1967 में उनका पहला ड्रामा अर्जुमन नशर हुआ। मर्जी है आपकी। वैसे आमतौर पर लोग ऐसे मौक़ों पर या तो इज़हार अफसोस करते हैं या इज़हार खुशी, लेकिन मेरा ख्याल है आपको अफसोस हुआ। न्यूज़कास्टर, अनाउंसर और अदाकारी की हैसियत से वो हर किरदार और अदाकार की हैसियत से पूरी तरह जचे। बीवी का पीछा छोड़ो, अपनी फीस वसूल करने की तरह मेरा पीछा मत करो, और हाँ, मेरी बेटियों के जहेज से अपनी फीस वसूल करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते हम लोगों का पीछा छोड़ो, उनकी शादी हो जाने दो बाबा। 1972 में वो लंदन चले गए और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से तरबियत हासिल की। बरतानवी ड्रामों से लेकर BBC और नॉर्वे की फिल्मों तक उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को मनवाया। भारतीय फिल्म सौतन की बेटी में भी उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। अदाकारी के साथ साथ तलत हुसैन एक बेहतरीन मौल्लिम भी थे और नापा में नई नस्ल को फन अदाकारी की तरबियत देते रहे। वो मशहूर ड्रामा निगार भी थे और कई अदबी तकरीबात में अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करते थे। जिंदगी के सफ़र में कई बार मुश्किलात आईं, कभी सिनेमा में गेट कीपर बने, कभी घर में बर्तन धोए, लेकिन कभी हिम्मत न हारी। उनकी मेहनत, लगन और फ़न से मोहब्बत ही उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इन्हें 1982 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, 2021 में सितारा इम्तियाज और कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। आज तलत हुसैन हम में नहीं, लेकिन उनका फ़न, उनकी आवाज़ और उनकी बसीरत हमेशा जिंदा रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।